28 मई को एक तरफ मोदी देश के अंदर नई संसद का उद्घाटन करेंगे, लेकिन आज जो ऐलान हुआ है, आज जो आदेश जारी किया गया है, यह तस्वीर मुझे याद आ गई। यह तस्वीर आप देख रहे हैं, ये बैरिकेड तोड़ते हुए, ये पानी की बौछारें चलते हुए, ये किसान दिल्ली में घुसते हुए, ये तस्वीर आप देखिए। 28 मई 2024 को, परसों के रोज जब मोदी देश की नई संसद का उद्घाटन करेंगे, उस वक्त दिल्ली की सारी सीमाओं को सील करने का आदेश दे दिया गया है। इसी तरह से सील कर दी जाएंगी दिल्ली की सीमाएं। और दूसरी तरफ आज पत्रकारों की तरफ से प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई और बताया गया है सील कर लीजिए सीमाएं, लेकिन हम आ रहे हैं और गांव-गांव से, देहात से हमारी दादियां, हमारी जो घर की महिलाएं हैं, वो सब चल करके आएंगी। और किस तरह के हालात होंगे, कैसे हालात होंगे, दिल्ली पुलिस ने आज क्या कुछ कहा है, उसको सुनिए आप। 28 मई को दिल्ली की सीमाएं सील होंगी। संसद के पास प्रदर्शन नहीं कर पाएंगे पहलवान और खाप पंचायतें। तो बहुत बड़ी बात है ये अपने आप में, लेकिन इसका रिएक्शन क्या होगा, किस तरह से होगा, वो पत्रकारों ने, ये पहलवानों ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, उसमें जो कहा है उसको सुनिएगा आप। दिल्ली पुलिस ने किसी भी विरोध प्रदर्शन सभा को रोकने के लिए दिल्ली की सभी सीमाओं को सील करने का फैसला लिया है। और अब आज जो है ये 26 मई है, आज ये फैसला आया है। कल 27 मई को किस तरह से, कौन कौन से गांव से, कौन कौन से जिलों से, कहां से कौन कौन कैसे निकलेगा और दिल्ली की सीमाओं के ऊपर कैसे क्या कुछ टकराव होगा, देखना ही है। लेकिन एक बार ऐसी ही दीवार लगी थी, आपको याद है ना? ये ऐसी कंटेनर की दीवार बनाई गई थी। यहां पर प्रधानमंत्री जी को बोलना था, नरेंद्र मोदी जी बोले, लेकिन उसके बाद क्या हुआ? यह दीवार रोक नहीं पाई और लोग यहां तक चढ़ गए थे। याद है ना आपको? तो सवाल बहुत सारे हैं और इन सवालों के जवाब किस तरह से मिलेंगे वो भी टटोलेंगे। अब खिलाड़ियों ने आज क्या कहा, सुनिए जरा। आज पत्रकार वार्ता के अंदर खिलाड़ियों ने बताया कि 28 मई को नए संसद भवन के सामने महिला सम्मान पंचायत होगी, जिसमें हरियाणा और पंजाब से आने वाले किसान मजदूर जत्थेबंदियां सुबह 11 बजे तक सिंगू बॉर्डर पर पहुंचेगी। वहीं हरियाणा खाप पंचायतें और टोल प्लाजा पर जारी धरनों की संघर्ष कमेटियां टिकरी बॉर्डर पर सुबह 11 बजे तक पहुंचेंगी। जो पंजाब की तरफ से आए वो सिंघू बॉर्डर पर, और जो रोहतक की तरफ से आएंगे, झज्जर की तरफ से आएंगे, वो लोग जो है वो टिकरी बॉर्डर पर। उत्तर प्रदेश की तरफ से आने वाले किसान जत्थेबंदियां, खाप पंचायतें सुबह 11 बजे गाजीपुर बॉर्डर पर पहुंचेंगी। इनके अलावा देश भर से आने वाले जो भी साथी ट्रेन, बस से आएंगे, वो सुबह 11 बजे तक जंतर मंतर स्थित धरना स्थल पर पहुंचेंगे। सभी दिल्ली के सभी जन संगठन, महिला संगठन और छात्र संगठन भी जंतर मंतर पर पहुंचेंगे। तो ये चार बड़ी बातें। सिंघू बॉर्डर के ऊपर भी लोग पहुंचेंगे, 11 बजे तक पहुंच जाएंगे। टिकरी बॉर्डर पर लोग पहुंच जाएंगे, गाजीपुर बॉर्डर पर लोग पहुंच जाएंगे और जंतर मंतर पर भी लोग पहुंच जाएंगे। 11 बजे का समय जो है वो मुकर्रर किया गया है। अब इसके साथ में आप देखिए कि 11:30 बजे सभी मोर्चों से शांतिपूर्वक संसद के सामने प्रस्तावित महिला सम्मान महापंचायत के लिए मार्च शुरू होगा। यानी ये टिकरी बॉर्डर पर और अलग अलग बॉर्डर पर जो लोग पहुंच गए थे वो लोग चलना शुरू कर देंगे, पैदल मार्च शुरू कर देंगे, या जहां जैसे भी आए, अपनी गाड़ियों से आए हैं तो वो मार्च शुरू कर देंगे। और उसके बाद में 11:30 बजे मार्च शुरू हो जाएगा। और जो संसद भवन के सामने पहुंच करके सभा के अंदर तब्दील हो जाएगा। खिलाड़ियों ने कहा है कि हम हर हाल में, ध्यान से सुनना एक एक चीज को, हम हर हाल में शांतिपूर्वक रहेंगे और पूरे अनुशासन के साथ चलेंगे। यह बात खिलाड़ियों की तरफ से, पहलवानों की तरफ से आज प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताई गई। पुलिस अगर लाठी चार्ज करेगी, इस बात को ध्यान से सुनिए,
पुलिस अगर लाठी चार्ज करेगी, आंसू गैस के गोले दागेगी, वाटर कैनन का उपयोग करेगी, तो हम हिंसा का कोई रास्ता नहीं अपनाएंगे। हम सब कुछ सहेंगे। पुलिस अगर गिरफ्तारियां करेगी तो हम सब शांति के साथ में गिरफ्तारियां भी देंगे। वो तारीख मुझे याद है, कौन सी तारीख थी वो 26 नवंबर की तारीख थी। उस वक्त भरी दोपहरी में मैं सिंगू बॉर्डर पर मौजूद था और उस वक्त आसमान से गोले बरस रहे थे, आंसू गैस के गोले, और उनको किसान पकड़ पकड़ करके गीले तौलिए से, गीली बोरियों से पकड़ पकड़ करके उल्टा फेंक रहे थे, कोई किधर फेंक रहे थे, कोई जो है उनको पकड़ करके डिफ्यूज करने लग रहे थे। और जो माहौल था आपको याद होगा ना, कैसे आंखों में आंसू, बुरा हाल एकदम से हो गया था। लेकिन मैं उस वक्त वहां पर मौजूद था और लोगों के बीच में मौजूद था। कितने गोले ऊपर से आ रहे थे, आपको याद है वो तस्वीरें। अब मुझे डर है कि 28 मई को कहीं वही पूरा घटनाक्रम दोबारा न दोहराया जाए। एक सवाल जो है वो सीधा सा ये है कि दिल्ली पुलिस इतनी सब कुछ कह रही है, दिल्ली पुलिस इतना सब कुछ जो है वो तैयारी कर रही है, दिल्ली पुलिस इतने सारे जो है वो इंतजाम कर रही है। निश्चित तौर पर दिल्ली पुलिस के लिए भी परेशानी होगी, क्योंकि दिल्ली पुलिस में जितने लोग हैं वो भी तो यहीं गांव देहात के लोग हैं, वो भी इसी देश के लोग हैं जहां से ये बहन बेटियां आती हैं, जो ये 1 महीने से वहां पर बैठी है, वो भी इन्हीं के परिवारों के, ये भी उन्हीं के परिवारों की है। क्यों आखिरकार देश के अंदर ये हो रहा है कि जवान किसान, जवान पहलवान, उसको आमने सामने खड़ा किया जा रहा है। कभी जवान और किसान वो सामने, अब जवान और पहलवान वो सामने, और ये है एक ही परिवार। ये जवान और किसान, जवान और किसान, जवान और पहलवान, ये कोई अलग परिवारों से नहीं है। इन्हीं के लोग जो है वो फौज पुलिस में है, इन्हीं के लोग जो है वो तैयारी करके कहीं पर जो है वो खेलों में खिलाड़ियों के रूप में है, खेतों में है। तो सवाल ये है कि आखिरकार जो सरकार है वो अलग है, एक तबका ये है और एक तबका जो है इनके सामने गवर्नमेंट है, सरकार है। तो ये क्यों नहीं आखिरकार ऐसी सुनवाई हो रही है, और क्यों बार बार जो है वो ऐसी स्थिति पैदा हो रही है? ये सवाल तो इन्हीं से पूछा जाएगा ना। जवानों की कोई गलती नहीं है यहां पर। जवान जो है, पुलिस जो है, प्रशासन जो है, उसको तो जो आदेश मिलेगा पारित करना है, उसको जो आदेश मिलेगा उसको निभाना है, उसका पालन करना है। और यहां पर इन्होंने जो अपनी तरफ से जो कॉल दी है, इन्होंने अपनी तरफ से जो बोला है, वो ये अपना लोग करेंगे। लेकिन ये सब कुछ हो रहा है इसलिए क्योंकि यहां पर जो है वो फैसला लेने वाले लोग नहीं, या ये यूं कहें कि चाहकर भी फैसला नहीं लेना चाह रहे हैं, और इसीलिए जो है, इसीलिए हालात इस तरह के हो रहे हैं। अब दूसरी चीज को इसमें देखिए, दूसरी चीज को टटोलेंगे तो एक चीज ये भी समझ में आती है कि यहां पर ये 11 बजे सिंगू बॉर्डर पर पहुंच जाएंगे, 11:30 बजे जो है वो 11 बजे फिर ये टिकरी बॉर्डर और गाजीपुर बॉर्डर पर पहुंच जाएंगे। तो क्या फिर आगे पुलिस आने नहीं देगी? और यहां पर यह भी बात कह दी गई है कि लाठी चार्ज होगा, आंसू गैस होगा, गोले दागे जाएंगे, तो वहीं पर बैठ जाएंगे। तो ये क्या फिर दूसरा एक बड़ा आंदोलन, जिस तरह से दिल्ली ने देखा, देश ने देखा, 1 साल तक चला, जो 1 साल से ऊपर वक्त तक चला, जो क्या वो होने वाला है? और क्या जो पुलिस ने जो ऐलान किया है, पुलिस ने जो आज बात कही है, अब ये जो खबर जब लोगों के बीच में जाएगी, जाहिर सी बात है ये खबर मैं बता रहा हूं आपको, आप अलग अलग ग्रुप में शेयर करेंगे, बहुत सारे लोग अभी रात को शेयर कर देंगे इसको, बहुत सारे लोग सुबह देखेंगे इसको, शेयर करेंगे। तो क्या लोग जो है फिर वो ट्रैक्टर लेकर के, अपना राशन लेकर के चलेंगे? क्योंकि एक बात तो साफ हो गया है कि ये खिलाड़ियों की तरफ से साफ कर दिया गया कि हम तो चलेंगे, हम तो अपना जो है वो बॉर्डर पर पहुंच जाएंगे, जो लोग आए हैं। और देखिए, साक्षी मलिक हो, विनीश फोगाट हो या बजरंग पुनिया हो, ये अभी जब ये ऐलान किया गया था कि 28 तारीख को महापंचायत होगी, तब ये बॉर्डर पर, यहां पर ये जो जंतर मंतर है, इस पर कम रहे, या यूं कहें कि रोटेशन के तहत जो है अलग अलग जगह पर गए हैं ये लोग। हरियाणा में गए हैं, पंजाब में गए हैं, यूपी में गए हैं, और कई अलग अलग जगह पर गए हैं, और वहां पर जाकर के लोगों को कहा है कि हमारी मदद के लिए, हमारे इंसाफ के लिए जो है वो आप लोग आइए, हमें आपकी जरूरत है। तो लोग आएंगे, जाहिर सी बात है। जब लोगों को गांव गांव में जाकर के बुलाया गया, इकट्ठा किया गया है, लोगों ने कहा है, तो फिर अब स्थिति क्या होगी? स्थिति जहां से मैंने क्या शुरुआत की थी वही होगी? क्या इसी तरह से होगा? दुख होता है,
दुख होता है कि देश का एक तबका, सबसे बड़ा तबका, वो बार बार जो है वो बैरिकेड पर यहां पर आकर के खड़ा हो रहा है। और अब ये जो खिलाड़ी हैं, महिला खिलाड़ी हैं, ये भी उन्हीं परिवारों से आई हैं जो ये परिवारों के लोग थे। अब भले ही आप इसको जो है वो कनेक्ट करके दिखाएं कि देखिए किसान आंदोलन वाले लोग जो अपनी खीस पूरी करने के लिए आ रहे हैं, बिल्कुल नहीं। सच्चाई ये है कि इन्हीं के परिवार के लोग जो है वो खेतों में भी काम करते हैं और उसके बाद में जो है वो खिलाड़ी के रूप में दंगल में भी खेलते हैं, और जवान जो है वो बॉर्डर पर भी हैं और फोर्स में भी हैं। लेकिन ये आमने सामने क्यों? उम्मीद करते हैं कि जो ये पुलिस ने जो ये ऐलान करवाया है या पुलिस की तरफ से जो आदेश पारित हुआ है, इसको लेकर के कोई ना कोई अपडेट जरूर आए। और जिस तरह से मैंने एक लाइन जो कही थी, बार बार कही थी किसान आंदोलन के समय पर, कि ये खिलाड़ी, किसान और जो सरकार है वो आमने सामने तो जरूर है, लेकिन आर पार के मूड में ना आए, क्योंकि आर पार के मूड में आएंगे तो जाहिर सी बात है लोगों का नुकसान होगा। तो बहरहाल क्या कुछ होगा वो मैं आपको दिखाऊंगा जरूर, और लगातार जैसे भी, जहां से भी जो भी खबर आएगी मैं इस पर अपडेट अपनी तुरंत अब तक पहुंचाता रहूंगा। इस खबर को आप लोगों तक पहुंचाइए, बहुत बड़ी खबर है। क्या कुछ होगा वो देखना बाकी है। आप क्या सोचते हैं नीचे कमेंट बॉक्स में लिख करके जरूर बताइए, और इसी तरह की तमाम खबरों के लिए ऑनलाइन न्यूज इंडिया को सब्सक्राइब कीजिए, साथ में जो बेल आइकन है घंटी उसको जरूर दबाइए, ताकि जैसी कोई खबर अपलोड करें उसकी नोटिफिकेशन सीधे सबसे पहले आपको मिल सके। धन्यवाद। इस खबर को अभी लाइक करें, शेयर करें, अभी चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी जरूर दबाएं।